जय हिंद। जय हिंद। आ- जय हिंद। अशोक कुमार मलिक जी, सुदीप साहू जी, हम लोग आरजेएस पीबीएच के पॉजिटिव मीडिया डायलॉग के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और रविवार को हम लोग सुबह और शाम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, स्पेशल आधे आधे घंटे की। और वेबिनार जो है संडे को 11 से 12:30 वो चल रहा है। लेकिन रेगुलर बेसिस पर जो ये शुरू हो रहा है कि डेली पॉजिटिव मीडिया डायलॉग, उसको लेकर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ये किस तरह से भारत में एक विकल्प दे सकता है मीडिया का। सकारात्मक सोच को कैसे लोगों तक आगे रेगुलर बेसिस पर पहुंचाया जाए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया जाए, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस वाणी और आरजेएस पीबीएच के यूट्यूब पर। और इसी चीज की अखबारों में हम लोग रिलीज जारी करें, इसी की ऑडियो भी जारी करें और ग्रुप में इसको भेजें हम लोग। और लोगों का टेस्ट बदलने की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि आज लोगों का जो टेस्ट है कि जिस तरह से टिकटॉक पे बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों पे, लेकिन जो बौद्धिक चेतना जागृत करने की, जनता को अवेयरनेस फैले, और उसको लेकर जो है आरजेएस पीबीएच क्या कुछ काम कर सकता है, कर रहा है। और इसके इसके कुछ एपिसोड भी आ चुके हैं। लेकिन अब आगने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है, तो हम लोग आपस में एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो होते हैं लोगों के दिमाग में होंगे, जो जानना चाहते होंगे कि रेगुलर बेसिस पर आरजेएस पीबीएच क्या करने वाला है। तो इन सब चीजों पर भी चूंकि सभी सक्रिय हैं, सुदीप साहू जी भी सक्रिय हैं, अशोक कुमार मलिक जी भी सक्रिय हैं, मैं आरजेएस पीबीएच का संस्थापक उदय कुमार मन्ना, हम लोग आपस में फ्रिक्वेंटली एक बातचीत करेंगे, जिससे कि हमारे जो आरजेएसियंस हैं उन तक वो आवाज पहुंचा पाए कि आरजेएस पीबीएच पॉजिटिव मीडिया डायलॉग में, वीकली पॉजिटिव मीडिया डायलॉग में क्या कुछ करने वाला है, कैसे अपने परिजनों की स्मृति को पॉजिटिव मीडिया डायलॉग में ला सकता है। इन सब चीजों पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो फ्लोर ओपन है, आप सभी बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू मन्ना जी। इसमें जो 6 तारीख को पीबीएच को लॉन्च किया गया फॉर्मली, और अब डेली पॉजिटिव मीडिया डायलॉग चल रहा है, और उसकी अवधि अभी फ्लेक्सिबल है, और आगे इसके विस्तार की संभावनाएं तो है ही हैं और होगा ही होगा। और हमने इसमें पैनल भी बनाना शुरू कर दिया। 6 तारीख से ही हमने वहां पर 10 लोगों को जोड़ा था। मकसद ये है, और क्यों ये सामने आया, क्या इसकी जरूरत रही, वो यही है कि इस समय समाज में जो वार्ताएं चल रही हैं, जो चीजें डिस्कस हो रही हैं, उसमें देखने में आया है, और इस बारे में कह सकते हैं कि ज्यादातर लोग एक मत होंगे, क्योंकि हम आसपास अपने लोगों से जब बात करते हैं तो ये उजागर होता है। हम तो देखते ही हैं और देख के पाते हैं कि एक नकारात्मकता का माहौल है। सकारात्मकता भी है, लेकिन वो उसके ऊपर नकारात्मकता छाई रहती। तो कभी कभी जैसे हमको ये चेष्टा करनी पड़ती है, और चेष्टा आजकल के व्यस्त उसमें कभी कभी कठिन हो जाता है। कभी कभी हम मिक्स हुई चीजों को कहते हैं, अच्छा छोड़ो इसको। कभी कभी हम देखते हैं, मेरे जानकारों में वो कहते हैं अब हमने टीवी देखना छोड़ दिया। कोई तो मुझे यही कहते हैं, ये तो पहले से ही कह रहे हैं, हमने तो अखबार ही देखना छोड़ दिया। एक के दरवाजे पे अखबार पड़ी थी, दोपहर तक मैं उससे मिलने गया, भाई तुमने अखबार नहीं पढ़ी? मैं तो मंगा रहा हूं पुरानी आदत से, लेकिन इसको पढ़ता भी हूं तो अपने सबसे बेकार टाइम में पढ़ लेता हूं थोड़ा सा। इसका कुछ तो मतलब होगा, और कुछ हम अपने
अंतर की साक्ष्य से जानते हैं और कुछ मित्रों से बात करके, क्योंकि हम सैंपलिंग करते हैं, ये भी एक प्रकार का मिनी सर्वे है। हम पाते हैं, मैंने पाया। अब मैं बहुत समय हो गया, मैं टीवी को रिन्यू करता हूँ, डायरेक्ट टू होम जो है, उसमें क्योंकि मुझे म्यूज़िक भी सुनना है, मुझे और कुछ अच्छी चीज़ों को देखना है। कभी मैं ऐसे राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी इनको भी देख लेता हूँ। तो लेकिन कभी भी इन चर्चाओं को मैं नहीं चलाता। एक तरह की वितृष्णा आ गई। और बहुत दिन ऐसे जाते हैं, क्योंकि म्यूज़िक में तो गुनगुना भी लेते हैं, तो नहीं भी देखते। टीवी भी नहीं चलता कई-कई दिन। अखबार आती ज़रूर है, वो हेडलाइन्स देख के पढ़ी रहते हैं, आम तौर पे पढ़े रहता है। कभी-कभी उसको कहीं कुछ जैसे चंद्रयान के बारे में पढ़ लिया, या टाइगर्स की संख्या बढ़ रही तो खुशी हो गई, या हमारे किसी आर्म्ड फोर्सेस या किसी उसका कोई उसमें देखा कि कुछ करोड़ पेड़ लगा दिए, तो बहुत अच्छा लगा, देख लिया। और ऐसा पन्ना अगर पलटा तो कभी-कभी कोई बहुत अच्छी चीजें नजर आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सकारात्मकता मौजूद नहीं है, लेकिन हम सबसे ज्यादा जिस चीज से प्रभावित हैं, ये हमको मानना ही पड़ेगा। वो जो जिन जो लोग सबसे ज्यादा समाज को अफेक्ट कर देते हैं, किसी ने पूछा कि आपके इन साहित्य का क्या असर पड़ेगा समाज पर, तो जवाब देना मुश्किल हो गया। असर होता है, असर होता है, मानस पे असर होता है, रिफाइन होता है मानस। लेकिन उसको आप कहेंगे या डायरेक्टली समाज की समस्याओं पर उसका एकदम असर होगा, एक्सेप्ट वेरी रेयर एक्सेप्शंस जो देखने में आए भी हैं, वो नहीं होता है। लेकिन कौन है जो हमको डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, कहाँ हम डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं? दैट इज ए क्वेश्चन एंड दैट वी नो आल्सो द आंसर। Whether that is the only area which should affect us, that is again a big question. जैसे इसको स्पष्ट तौर पे और आगे कहा जाए, तो मैं कहूंगा कि समाज की आर्थिक स्थिति, उसकी जो रोजमर्रा की जरूरतों को जो अफेक्ट करती हैं चीजें, वो सबसे ज्यादा वो लोग करते हैं जो उस विषय में नीतियां बनाते हैं, जिनको हमने आगे आगे किया है, उनको सम्मान दिया है, हमने उम्मीद जाहिर की है कि हमारे समाज में जो जरूरतें अपने लेवल पर नहीं, जिनकी कमी है, ज्यादा या कम, तो उसको देर या सवेर उसको दूर करेंगे। उसको कोई उपन्यासकार नहीं करेगा। और एक क्षेत्र की चीज को, आर्थिक चीज को केवल मात्र संपूर्ण रूप से एक दूसरा क्षेत्र नहीं करेगा, तो उसको पूरी जिम्मेवारी हम देते हैं किन्हीं को, क्योंकि इतना बड़ा जन समुदाय, उनको ये नियम है पुराने समय से कि वो डील करेंगे। ठीक है, आपने अपनी बात रख दी यहाँ पर। सवाल ये है कि आरजेएस पीबीएच क्या करेगा? सुदीप साहू जी, आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? जी, हमारे मन में पहला विचार यही है कि लोगों को कैसे समझाएं कि भाई सकारात्मक खबरें, ये सकारात्मक चीजें, और उसके लिए तरीका यही है कि जो समाज में सकारात्मक चल रहा है उसकी भरमार हो, जिससे कि नेगेटिविटी कम हो।
जो समाज को फायदा पहुंचाने वाली बातें हैं या चीजें हैं, वो जनता के सामने आए। अभी क्या हो रहा है, जो बहुत से लोग जो है अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी कोई बात बताई नहीं जाती है, तो और बुरी बातें ही चल रही हैं सब जगह। मतलब है कि राजनीति अच्छी चीज़ है, राजनीति कोई बुरी चीज़ नहीं है, राजनीति में भी बहुत अच्छे लोग हैं और अच्छे-अच्छे काम करते हैं, लेकिन उनकी बातों को बढ़ाया नहीं जा रहा है। तो हमारी जैसे पीबीएच है, इसका एक काम होगा कि जो राजनीति अच्छी किस्म की कर रहे हैं, सार्थक राजनीति कर रहे हैं, उनकी बातों को हम ले जाएँ आगे और वो आगे समाज में पहुँचे, जिससे कि राजनीति के विषय में जो एक नकारात्मकपन भरा हुआ है, वो दूर हो जाए। अभी क्या होता है कि हम राजनीतिबाजों को गलत समझते हैं और गलत समझने की वजह से हम उनको नकारते हैं। लेकिन जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनकी बातों को आगे बताएँ, क्योंकि हम राजनीति से बहुत कुछ बदल सकते हैं। सुदीप साहब अगर जी, हम लेकिन जी, ये तय कैसे करेंगे? कौन अच्छा काम क्या? कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है? नहीं, सकारात्मक क्या हो रहा है, नकारात्मक क्या हो रहा है, तय कैसे करेंगे? उसका मानक कौन करेगा? आप डिसाइड करेंगे? नहीं, हम उसको रिकॉर्ड करें, ब्रॉडकास्ट करें, समाज अपने आप निश्चित करेगा कि क्या सकारात्मक है और क्या नकारात्मक। जो बुरे लोग हैं, वो अपने आप छँटते हुए चले जाएँगे और अच्छी चीज़ें जो हैं समाज में आगे आएँगी। तो समस्या ये है कि इस तरह की बातों को उठाने वाला भी तो कोई नहीं है, जो सकारात्मक बातें उठाए। हर आदमी उस वाली बातों को उठाना चाहता है जो सबको उठा रहे हैं। नकारात्मक बातें या सेंसेशन वाली चीज़ें, खबरें जो हैं, वो हर आदमी उठा रहा है, हर चैनल उसको दिखा रहा है और वही समाज में आ रहा है छन-छन करके। तो सुदीप साहू जी ने राजनीति की चर्चा की है, वो सकारात्मक राजनीति की बात शायद कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचाने जी, की जी। कोशिश कर रहे हैं। जी, जी। जी, तो जी। तब जैसे सकारात्मक पत्रकारिता हो रही है, तथ्य जी, और जी, सत्य जी। आधारित। तो बिल्कुल, अशोक बिल्कुल। कुमार मलिक जी, क्या राजनीति हाँ, से आरजेएस पीबीएच की शुरुआत होनी चाहिए या किस तरह से नहीं, शुरुआत इसकी जो हो रही है ऐसा वो अ, आपका क्या कहना है? ऐसा है कि राजनीति बहुत अहम हिस्सा क्या अनिवार्यता है समाज के लिए। तो इसलिए उसको उससे मुँह मोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन हमको अपने विवेक से अच्छाई-बुराई का, क्योंकि अगर विवेक नहीं हो, विवेक है तो हम में कॉन्फिडेंस है इस मूवमेंट को लेकर। तो जो इन्होंने कहा वो बात सही है कि हम करें। उसमें हमको ये देखना होगा कि ये जो हमारा थोड़ा झुकाव हो जाता है कि या तो कोई अच्छा है या तो कोई बुरा है, ये तर्क संगत भी नहीं है। प्रकृति के हिसाब से भी गलत है, क्योंकि अच्छाई बुराई एक ही व्यक्ति में, एक ही संस्था में दिखाई देती है और परफेक्शन की ओर बढ़ते हैं। हम भी प्रयास कर रहे हैं। तो राजनीति में जो अच्छा हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, उसको हम ज़रूर हाइलाइट करें। तो उसी को उसको जानने की कोशिश ऐसे कर रहे हैं कि मानक क्या होगा? अच्छा राजनीति और बुरा मानक किसी भी ये है कि पॉलिटिशियन को उससे लोगों का भला हुआ है। इस आधार पर अशोक मलिक जी आप अच्छा कहेंगे और बुरा किसी नहीं, को जैसे कहेंगे, आधार जैसे क्या होगा? मानक क्या जैसे होगा? जन धन योजना, लोग बैंकों की तरफ मुँह नहीं मोड़ते थे गरीब। इतना डिफिडेंस या अपना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो उनकी मानसिकता इतनी होती है कि वो लगते थे कि एक ही जगह पर कुछ और है। लेकिन जन धन योजना के अंदर करोड़ों लोगों को मनोबल ऊंचा हुआ। उज्ज्वला योजना है, हमारी महिलाएं जो हैं ग्रामीण, उनकी आंखें खराब होती रहती। तो इसको कौन कहेगा कि ये तो अच्छा ही है ना, ये तो अच्छा ही है। ऐसे ही जो सफाई का कमी थी हमारे देश में, गांव-गांव में ऐसा होता था, उसका शुरुआत की कईयों ने। महात्मा गांधी ने भी इस ओर ध्यान दिलाया था बहुत पहले से। ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं रहता है, लेकिन कभी एक समय आ जाता है हर चीज का और फिर वो व्यापकता धारण करता है, जैसे अब हो रहा है। तो उसको जी, कौन आपने कहेगा स्वच्छता की कि बात की। स्वच्छता में हम लोगों के आरजेएस फैमिली से ही जुड़े हाँ, हुए और बहुत बड़े महामानव जो हैं, ये जो जिनका सुलभ
सुलभ स्वच्छता आंदोलन के जनक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी को भी हम लोग याद करना चाहेंगे कि ऐसे व्यक्तित्व के बारे में नई पीढ़ी तक जानकारी देनी चाहिए। सुदीप साहू जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने देखा है कि सुलभ शौचालय हर रेलवे स्टेशन, हर बस अड्डे के पास निश्चित रूप से पाया जाता है। जहाँ भी भीड़-भाड़ वाली जगह है, जहाँ लोगों का आवागमन है, वहाँ सुलभ शौचालय अवश्य ही उपलब्ध है। आज इस वक़्त बात की ज़रूरत है कि हर सुलभ शौचालय के बाहर एक बोर्ड लगे, जिसमें डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक की जीवन यात्रा संक्षिप्त में लोगों को जानने को मिले। अभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि ये डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक की पहल थी। 1970 और 80 के दशक में उन्होंने इस अभियान को छेड़ा, जिसके लिए उन्होंने अपनी अपनी बिरादरी में ही विरोध झेलना पड़ा, अपने परिवार के अंदर विरोध झेलना पड़ा, क्योंकि एक समाज का बिल्कुल वो अनोखा काम कर रहे थे और उस अनोखे काम के लिए उन्होंने लगातार मेहनत करी, इतना मेहनत करी कि आज उसका नतीजा ये है कि हमको गंदे शौचालय देखने को नहीं मिलते हैं। आप थोड़ा-सा पैसा दीजिए और आप अपना इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है? लेकिन उसके पहले क्या था? गांधी जी ने भी बहुत याद दिलाया सबको, लेकिन सरकारें जो हैं, वो उस तरह से काम नहीं कर सकी। लेकिन बिंदेश्वर पाठक जी ने अकेले अपने दम पर सरकारों के साथ सहयोग करके इस मिशन को पूरा किया। ज़मीन उनको मिली, उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया और सिस्टम को डेवलप कर दिया और साथ में देखिए रोज़गार भी कितना दिया। हर शौचालय में कम से कम 2-4 लोग काम करने वाले रहते हैं, उनको रोज़गार मिल रहा है और उनके घर चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा काम था और मैं तो इसी के साथ ये तो बात भी ये चाहता हूँ। तो पीबीएच जी, जो है जी। वो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जैसे तमाम जो सकारात्मक कार्य कर रहे हैं हुँ। उन लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। आपका ये कहना जी, है जी। कि ऐसे जी, जी। उनकी जीवनियों के बारे में नई पीढ़ी तक पहुंचाई जाए, ये हाँ आपका जी, कहना है कि बल्कि जीवनियों को पहुंच। मेरा सुझाव है कि उनके बारे में पाठ्य पुस्तकों में एक पाठ्यक्रम रखा जाए, जिससे कि ये हम्म, बच्चे जान सकें आज के लिए कि इसका क्या महत्व है, कि सस्ता हम्म, शौचालय कैसे बने और वो हम्म, उन्होंने जो है सिद्ध करके दिखाया, 2 पिट सिस्टम डेवलप किया और जी सरकारों जी। ने उसको पहचाना और उसको मान्यता दी है। और इनका जो है हम्म, पालम डाबरी में एक हम्म, सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम है। इसको हम्म, तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति जो दिल्ली में घूमने आता है, तो वो भी हम्म, एक पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित हो, जिससे उनके हम्म, कार्यों को लोग समझें और हम्म। समझ करके अपने-अपने क्षेत्र में बढ़ाने की कोशिश करें। बहुत अच्छा। और ऐसा व्यक्तित्व जो है हम लोगों के वेबिनार में 2 बार आए जी, और जी, जी। जी, फिजिकली बहुत उपस्थित अच्छा। रहे। पिछले जी, साल जी। दो आप भी आए थे 2022 जी, जी। में 6 जी, अगस्त जी, को जी। जी, दिल्ली मेडिकल जी। एसोसिएशन के दरियागंज में जी। ऑडिटोरियम में जो कार्यक्रम हुआ था। तो हाँ, हम लोगों उसी में के ही आए थे। जी, उसी में आए उनके थे साथ डॉक्टर साहब। उनके साथ यादें हम लोगों की जुड़ी हुई हैं। हाँ, तो हम लोगों हाँ, की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग कुछ ना कुछ इसके लिए करें, हाँ। ये कुछ ना किताब भी कुछ करें। मैंने जो है ये किताब भी हाँ, मैंने वहीं पे पाई थी। जो दिल्ली वाह! मेडिकल एसोसिएशन का कार्यक्रम था, उसी हाँ, में ये हाँ। किताब मिली थी। इसमें सारा अच्छा, विवरण जो है काफ़ी हद तक जो है उनके बिंदेश्वर बारे में पाठक जी ने मौजूद दिया? है। हाँ जी, नहीं, डॉक्टर बिंदेश्वर उन्होंने पाठक जी ने उन्होंने दी? जी हाँ, उन्होंने पूरे हॉल में करीब-करीब हाँ, सभी लोगों को ये पुस्तक वितरित करी थी। वाह! तो ये बहुत किताब मैं अच्छा, ले आया बधाई था हो। अपने साथ। बधाई है, जी, ये यादें संजो कर रखिए जी, आप। ये और हमेशा आपने पॉज़ि मेरे लिए बहुत बढ़िया किताब निकल आई, बहुत ही सुंदर तो है। जी, तो कहने का मतलब है कि देश में बहुत सारे बिंदेश्वर पाठक हैं, जी, जी, लेकिन जी, वो अनाम रह जाते हैं। जी, जी, जी। आरजेएस पीबीएच कैसे उन तक पहुंचेगा? आप बताएं अशोक कुमार मलिक जी कि हाँ, एक ऐसी चीज़ और कौन सी ए बाद में कहिएगा। जी, जी। अशोक कुमार मलिक जी बताइए कि कैसे हाँ, वहां तक इसके लिए इन मैं लोगों तक आपको पहुंचा जाए। बताता हूँ कि टू बी इन डायरेक्ट टच विद द पीपल। आजकल जब हम वर्चुअल स्पेस में रह रहे हैं और मिलना-जुलना तो कम हो गया है और अभी भी हम लोग बात कर रहे हैं उसी वर्चुअल उसमें, तो ज़रूरत है कि कुछ टाइम निकाल के हफ्ते में पाक्षिक या साप्ताहिक वी शुड कम इन डायरेक्ट टच विद द पीपल, विद आवर कंपैट्रियट्स जो भारतवासी हैं, हम भारतवासी हैं, वो मिलें। सुबह से शाम तक ये अलग रख दें वो समय। और जैसे कि आई हार्क बैक टू द टाइम ऑफ महात्मा गांधी। गोखले ने उनको कहा कि भारतवर्ष में पहले एक बार हो आओ, उसके बाद शुरू करना।
तो उन्होंने माना, उनको गुरु मानते थे वो गोपाल कृष्ण गोखले को। तो वे 1 वर्ष तक भारतवर्ष में उन्होंने समझा, बूझा और उसकी कमजोरी, दिक्कतें, मुसीबतें और उसकी ताकतों को भी समझा होगा। तो अगर हमको ये मानना है कि प्रतिभा, जैसा कि आपने मन्ना जी ने कहा कि अगर एक प्रतिभा सामने आती है तो और प्रतिभाएं जो हैं भीड़ में गुम हैं। यह और भी अनेक अवसरों पर और अनेक क्षेत्रों में अनेक विषयों के बारे में कहा गया है। एक अगर सामने है तो अनेक प्रतिभाएं गुम हैं भीड़ के अंदर, और उसकी डिग्रीज का फर्क तो होता ही है मानव में, अचीवमेंट्स का। अब हमारा जो ये ध्येय है पैनल में जो ला रहे हैं, वो कौन आ रहे हैं? जो हाथ उठाए थे राजेंद्र भवन में। क्योंकि कभी-कभी क्या है कि हम सुनते हैं और जान लेते हैं, क्योंकि अब अगर हमारे कंधों पे बहुत साल हैं, तो इतना तो अज्यूम किया जाता है कि हमें इतना विवेक आ गया होगा कि हम शायद उसमें से साइकोलॉजिकली इंसाइट या लैंग्वेज एनालिसिस से या उनसे वार्तालाप के हिंट्स जो आते हैं, उससे हम जानेंगे कि इनकी कितनी कुछ करने की उनकी वो है क्षमता। अभी जब राजेंद्र भवन में जब आह्वान किया गया, तो अनेकों ने जब हाथ उठाए, तो उसमें दैट वाज प्रोएक्टिव अप्रोच। उसमें जिन्होंने हाथ उठाए वो उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो थोड़े-थोड़े जाने पहचाने हैं हमारे वेबिनार्स में। लेकिन एक जो जिसको कहें कि जानवी जोशी, जिसको मैंने स्पॉन्सर किया था, उनको आप इसी संदर्भ में देखिए कि मैंने उनको भीड़ में ही पहचाना है। अर्थात हम परिचित हैं 2-3 साल से, और एक क्षण आता है तो क्या है कि उन्होंने हाथ उठाया, इसका मतलब वो अपनी प्रतिभा को समाज के लिए एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या यूं कहिए कि उससे आगे बढ़कर जो अभी उनको वेग है उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो जो आपने कहा कि एक बिंदेश्वर पाठक हैं, तो भीड़ में अनेक भी हो सकते हैं। अब जब तक एक समय नहीं आएगा, वो सुप्त रहेगी उनकी प्रतिभा। उनको आजकल प्लेटफॉर्म भी नहीं मिलता है। अच्छा, या 25 राज्यों के लोग, हम ये भी चाहेंगे। अशोक कुमार मलिक जी, 25 राज्यों के लोग तो जुड़े हुए हैं। अगर हाँ, वो लोग अपने अपने क्षेत्रों पर निगाह डालना शुरू करें हाँ, और वो लोग जो है वो बताएं कि उनके क्षेत्र में इस तरह के, जैसे सुरजीत सिंह कोहली जी हैं, हाँ। उन्होंने कल शाम को बताया कि एक निशुल्क और सेवा जुड़ करते जुड़ हैं गए आज सीनियर वेबिनार। सिटीजन के लिए। हाँ, देव शर्मा जी, जी हाँ जी। देव शर्मा जी। तो तो कल और ऐसे आज ऐसे के बीच देश, आगे अब बीच में सवाल है कि देव शर्मा जी जैसे लोग तो बहुत हैं, बहुत लेकिन है। जब अपने आरजेसियन सुरजीत सिंह कोहली जी ने बताया, तो हम लोगों ने उनको वेबिनार में बुलाया, इनवाइट हाँ, किया, और 20 अगस्त के वेबिनार में उन्होंने अपनी बातों को रखा लोगों के सामने। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन इसमें तो क्या ये है? हाँ, कहिए। ठीक नहीं, कहा आप आपने कहिए कि वो जुड़ गए। जी, जी। ना, मतलब इसी तरह से जो आरजेसियन हैं, हाँ, वो लोग अपने अपने क्षेत्र के लोगों पे निगाह डालें कि वो हाँ, अच्छा बिल्कुल। कोई काम कर रहा है, हम लोग इस मंच पर लेकर आए, चाहे पॉजिटिव हाँ, मीडिया डायलॉग के साथ जोड़ें, हाँ, या फिर जो वीकली वेबिनार हो रहा है उसमें जोड़ें। हाँ, वो महिलाओं के लिए भी, क्योंकि हाँ, महिलाओं को भी हम लोग, आधी आबादी को भी साथ लेके चलना है। तो हाँ, कहीं साथ ना कहीं एक चंक जो है वो केवल महिलाओं के लिए निर्धारित किया जाएगा, जिसमें महिलाएं ही परिचर्चा करेंगी, उसी में A to Z महिलाएं होंगी, और वो अपनी बात राष्ट्र तक पहुंचाने के लिए इस मंच पर आएंगी। ऐसा भी एक चंक जो है टेक्निकल टीम के सहयोग से हम लोग रिकॉर्डिंग जारी करेंगे। वो ज़रूर तो है। अब जो ये वर्कशॉप होने जा रहा है 2 और 3 सितंबर को, शनिवार हाँ, और रविवार को 4 बजे से शाम 6 बजे तक, तो इस पर कुछ प्रकाश डालें आप कि आपकी नजर में ये वर्कशॉप कितना कारगर हो सकता है, क्योंकि आरजेएस पीबीएच के पैनल पर आने से पहले जो सकारात्मक भारत उदय आंदोलन है, उसकी क्या आत्मा है वो समझना बहुत जरूरी है।
दूसरी बात कि हर आरजेएस पीबीएच के पैनल पे आने वालों के घर में किताब जरूरी है। ये मैंडेटरी है कि किताब ही नहीं रहेगी तो वो सकारात्मक भारत आंदोलन को क्या समझेंगे। जो कि 150 कार्यक्रम किया गया, वो सारा उसमें लिखा हुआ है कि आखिर किस विषय पर हम लोग क्या क्या बातें करते हैं। तो वर्कशॉप के बारे में और जो फील्ड विजिट है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे अशोक कुमार मलिक जी? हाँ, इवन जिनको नॉलेज भी है तो उनको भी लर्न करने की जरूरत हमेशा रहती है। और जो पीबीएच में ऑफर किया है जिन्होंने पैनल में आने के लिए, और हमने ये प्रबोधन रखा है 2 और 3 को 2-2 घंटे का, और न्योता दिया है गुणीजनों को उनको एड्रेस करने का। तो और फिर हम ऑलरेडी भी पीबीएच के लिए हम फॉर्मुलेट कर चुके हैं। जो हमको करना है बहुत कुछ तो कर चुके हैं, उसी का विस्तार और उसी को गहराई में और उसको कंक्रीट स्टेप्स लेने की बात भी है। वो एम्स जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सब उसी के भीतर ही विस्तार है। तो उसमें किताब नहीं होगा तो वो बात नहीं बने। किताब उनको लेने से उनकी ऑथेंटिसिटी का भी पता चलता है, इंटेंशन की। क्योंकि आजकल के टाइम में ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर अब देखने में आया कि कोई तो बहुत तुरंत लेते हैं क्यूरियस सेंस के बारे में, तो ये एक तरह का टेस्ट भी हो जाता है और उसकी जरूरत तो रहती है। क्योंकि हमने देखा है कि अनुभव में आता है कि जुड़ते हैं, एनर्जी उसमें लगती है और दे फॉल ऑफ। तो अब आखिर में वही तो नहीं चलता रहेगा। तो जैसा कि निश्चय भी हुआ है कि हमको एक प्रकार का स्क्रीन करना है अच्छे लोगों को, ना कि भीड़ से बात नहीं बननी है। असल में ये बात मानी गई है कि अगर राखाल की एनालॉजी को लिया जाए, राखाल शेफर्डिंग, गिने चुने लोग ही आगे ले जाते हैं। सब बराबर हैं लेकिन सबकी व्यस्तताएं जो हैं वो लाइफ की प्रोसीजरल उसमें खप जाती हैं। तो उसके लिए संवेदना ही होनी चाहिए। तो उनको आगे लेकिन बढ़ाते हैं इंजेन्युइटी जिनमें है, जो कुछ इन्वेंट करते हैं, जो कुछ नया विजन रख के आगे, जैसे मूवमेंट में है या कोई इन्वेंशन है, तो उस चीज को वो आगे बढ़ाते हैं। यानी कि क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट जी। से तो जब हम लोग क्वालिटी होगी तो भीड़ तक पहुंच जाएगा। हम लोग आरजेएस पीबीएच में पैनलिस्ट के अंदर क्वालिटी को देखेंगे और क्वालिटी को बढ़ाएंगे और मूवमेंट को उनके माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। सुदीप साहू जी, लेकिन जो हम लोग विषय ले रहे हैं उन विषयों पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम लोगों का नारा है पॉजिटिव मीडिया, पॉजिटिव इंडिया। और लोग कैसे आकर्षित होंगे? लोगों को कैसे लगेगा कि ये मूवमेंट जो है वो राष्ट्र प्रथम है, नेशन फर्स्ट जिसको कहते हैं, उसको लेकर चलाया जा रहा है। क्योंकि भारत में कन्विंस करना लोगों को बहुत टेढ़ी खीर है। क्योंकि गुलाम मानसिकता रही है भारत की शुरू से। गुलामी, मुगलों की गुलामी सहे, अंग्रेजों की 200 साल तक गुलामी सहे। तो हम जो ना संदेहात्मक जो दृष्टि है, संदेशात्मक नहीं रखते हैं, संदेहात्मक रखते हैं। संदेशात्मक अगर रखेंगे तो अगर कोई अच्छी सोच और सकारात्मक सोच तो अच्छी सोच है, इसमें तो कोई बुरा है नहीं। तो इसको चलाने में भी इतनी मुश्किलें क्यों आती हैं? हमारा भारत तो बहुत विशाल है, बहुत महान है, इसकी संस्कृति है, सनातन है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लेकिन बावजूद इसके आप भी देख रहे हैं कि आप ही यही वीडियो जब जारी होगी तो इसको लोग देखेंगे ही नहीं। बिल्कुल क्या कहना चाहते हैं, जबकि हम लोग लोगों की बात कर रहे हैं। हम लोग कोई एजेंडा नहीं चला रहे हैं। 8 साल हो गए, अगर एजेंडा चलाते तो लोग जरूर कहते कि इन लोगों का अपना एक एजेंडा है। हम लोग तो देश के हित में जो काम हो सकता है भारतीय भाई बहनों के लिए, आरजेएस फैमिली के लिए, आरजेसियंस उसका नाम धरा गया। तो अब इस पर आप क्या, क्योंकि अब रेगुलर बेसिस पर सारी चीजें होनी आई, तो हम लोगों को दिशा जो है सही होनी चाहिए। ये बातचीत जो हो रही है
हो सकता है इस पर कोई टिप्पणी करें कि आपने ये कहा था, इसका क्या मतलब है, या ऐसा होना चाहिए? जैसे हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि आप अगर अपने क्षेत्र में रह रहे हैं, पूरे भारत के 25 राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं, तो अपने राज्य के लोगों के बारे में अगर वो आरजेएस को बताते हैं, आरजेएस पीबीएच को, तो निश्चित रूप से वो अपने गांव की भलाई कर रहे होते हैं, यानी अपने गांव का नाम रोशन कर रहे होते हैं। किसी के माध्यम से पुण्य का कार्य है ये। इसमें तो संकोच बिल्कुल नहीं, आगे आना चाहिए। हम अगर 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 हम सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं, तो हमारा तो दिल खोल कर आना चाहिए कि भाई बहुत अच्छा काम है, बताइए, हम मे आई हेल्प यू, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आप लोग आगे बढ़िए। क्योंकि हर आदमी के पास समय नहीं होता है, लेकिन हम लोग उसी बीच में से समय निकालकर देश के लिए समर्पित कर रहे हैं। ये जनरेशन जो पैदा हुई है, आरजेएस के जितने आरजेसियंस हैं, बहुत ट्रेमेंडस रिजल्ट दिया उन्होंने। आपने देखा कि विदेश से भी एनआरआई वगैरह, डायस्पोरा जो है, वो जुड़े रात में जगकर, ये डेडिकेशन है। हालांकि उसमें प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी का बहुत रोल रहा है, बहुत ही पॉजिटिव रोल रहा है। 150 अंकों तक कार्यक्रम करना, ये हिम्मत देना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अब क्या कहना चाहेंगे इस पर कि आरजेसियंस का क्या रोल है इसमें? आप सही बात कह रहे हैं कि 25 राज्यों में फैले हुए आरजेसियंस जो है, अपने अपने क्षेत्र में जो पॉजिटिव वर्क हो रहे हैं, उनकी वीडियो, चाहे वो 5 मिनट की बने, चाहे 2 मिनट की बने, बनाएं और उसको जो है आपको भेज दें। अब आप उसमें सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी वीडियो जो है हमने अपलोड करनी है, क्योंकि बहुत सी जगह अभी क्या होता है, जहां मेन मीडिया जो दिल्ली में बैठा हुआ मीडिया है, वो गांव में और दूर दराज क्षेत्रों में नहीं जाता है, वो केवल अपने तक सीमित रहता है। तो आरजेसीएस जो एक आम आदमी है और अच्छे कामों के लिए जुड़ा हुआ है, वो इस तरह के काम को आगे बढ़ा सकता है। भाई हम आज हमारे को एक सुविधा मिली हुई है कि स्मार्टफोन है। कोई जमाना था जब कैमरा किसी के पास नहीं होता था, लेकिन आज हमारे पास जेब में कैमरा रखा हुआ है। हम अच्छी बुरी जो भी बातें हैं, पहले तो अच्छी बातों को ही रिकॉर्ड करें और उसके बारे में बताएं और वो वीडियो बनाएं और आपको भेजें। निश्चित रूप से इसका जो है असर होगा, देर से ही होगा, लेकिन होगा जरूर। जहां तक संदेह की बात है कि भारत में कोई भी बात कोई कहेगा तो उस पर संदेह जरूर करता, क्योंकि भारत का बंदा इतने लोगों से धोखा खा चुका है कि उससे किसी की अच्छी बात पे भी जो है संदेह होता है कि ऐसा क्यों कह रहा है, ये हमारी भलाई क्यों करना चाहता है, वो क्या कारण है, वो कहीं वो छिपा हुआ भेड़िया तो नहीं है जो हमारे को दिखा रहा है कि भैया भला कर रहे हैं तुम्हारा, और बाद में वो जो है धोखा देने का काम शुरू कर देगा। तो लोग इसलिए संदेह करते हैं, और जब एक बार उनको भरोसा हो जाता है तो वो जो है निश्चित रूप से जुड़े रहते हैं और साथ देते हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ बिंदेश्वर पाठक जी के बारे में। मिस्टर विल्सन बेजवाड़ा हैं, वो भी एक सफाई से संबंधित प्रोजेक्ट को जो है चलाते हैं और वो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी से मिल भी चुके हैं। तो अब अगली जब कोई मीटिंग हो तो विल्सन बेजवाड़ा जी को जो है अवश्य ही बुलाने की कोशिश करें और उनके विचार लिए जाएं। मुझे लग रहा है ये सबसे अच्छा एक सही श्रद्धांजलि उनको दी जाएगी। उनके शब्द, आज उनका एक फेसबुक पेज भी लिखा हुआ आया है विल्सन बेजवाड़ा का, और ये मैं समझता हूँ यही ठीक रहेगा। शुक्रिया। तो अंत में उपसंहार करते हुए अशोक कुमार मलिक जी, जो कि आरजेएस पीबीएच के प्रवक्ता भी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, भविष्य उज्जवल है और अभी से उसकी शुरुआत तो हो ही गई है, और आज जो चर्चा आपने अब भी की है उसका उद्देश्य भी वही है। तो जिसका मैंने जिक्र किया कि वी शुड बी इन टच विद द पीपल, वो हम ऐसा जो हमारे सेंटर हैं जैसे पटना में या एल्सवेयर, वो जो अब हमारी पुस्तक सामने आ गई है, तो ऐसा मैंने एक दफा देखा था कि जहाँ पर बहुत लोग आते हैं वहां पर एक टेबल लगाकर जो भी मूवमेंट थी वो उसको उसके जो से जुड़े हुए लोग वो पुस्तकों को रखकर, मैं भी गुजरा तो मुझसे बात होने पर मैंने पुस्तक वो खरीदी क्यूरियस होकर, और मुझे अच्छा भी लगा। भले ही मैं मूवमेंट से नहीं जुड़ा, ये जरूरी नहीं है कि कोई मूवमेंट से जुड़े, लेकिन हमको लेकिन जो जुड़ेंगे वो जुड़ेंगे भी सही। तो हमें चाहिए कि अपने इनको कहें, अपने जो आरजेसियन हैं वो कुछ एफर्ट करें, केवल वर्चुअल स्पेस में ना रहें।
वो जैसे हम 10 दिन में या 15 दिन में जाएं, लेकिन स्ट्रेटेजिकली तो जाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी ऊर्जा ही वेस्ट होगी। जैसे अगर हमको चाहिए कि जो लोग बौद्धिक हैं उनको जोड़ने की अगर हम एजम्पशन कर लेते हैं, तो हमको कॉफी हाउस में जाना पड़ेगा या मंडी हाउस में फ्रिक्वेंटली जाना पड़ेगा, या हमको जहाँ पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगती है या जहाँ वहां पर फ्रिक्वेंटली जाना पड़ेगा। फ्रिक्वेंटली इन द सेंस के हर हफ्ते या 10 दिन में हमको वहाँ एक दिन निर्धारित करना पड़ेगा कॉफी हाउस में, जहाँ पे बौद्धिक लोग आके बैठते हैं और वार्ताएं करते हैं। तो ऐसे लोग जरूर अच्छी चीज के साथ तो बहुत जुड़ना चाहेंगे। दूसरा, टेबल रखकर, जैसे पटना में है या कहीं और है, गुजरात में है, वो अपने आरजेसियन को कहें कि आप टेबल रखिए, उस पर 2-4 पुस्तकें जो हैं अमृतकाल का सकारात्मक भारत रखें, और लोग जानना चाहते हैं क्या हो रहा है भाई, उनको बताएं कि एक ऐसा मूवमेंट है जो 8 वर्ष से चल रहा है, जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कटिबद्ध है। और न सिर्फ ये, उसका विजन इतना ज्यादा है कि वो ग्लोबली भी पहुंचना चाहता है। इसमें कोई वो नहीं है, उसमें कम्युनिकेशन स्किल तो होना ही चाहिए लोगों से बात करते हुए, या कम से कम हार्दिकता तो जरूरी रहनी चाहिए। नतीजा क्या है कि उसी में से लोग कुछ ऐसे निकल के आएंगे जो हमारे संस्था को बल देंगे। तो हमको ना सिर्फ वर्चुअल स्पेस में रहना है, बल्कि वी हैव टू बी इन डायरेक्ट टच विद द पीपल फ्रॉम टाइम टू टाइम। इस ओर हम जरूर ध्यान दें। तो मैं समझता हूँ कि और इम्पीटस मिलेगा इस मूवमेंट को। अच्छा, क्विक रिस्पांस चाहेंगे सुदीप साहू जी से कि किस तरह के कंटेंट को लेकर डेली पॉजिटिव मीडिया डायलॉग होने चाहिए। कुछ कंटेंट का नाम स्पॉन्टेनियसली आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप बताएं सुदीप साहू जी। उसमें जो मुझसे पूछें, सुदीप साहू जी जी, सुदीप साहू जी, साहू जी आप बताइए। जी सर, मैं कहना चाहता हूँ कि कंटेंट जो है वो ऐसे हों जो करीब करीब लोगों को पसंद आ जाए, और पसंद तो जब भी आएंगे जब हम एक बार प्रयास करेंगे। खासकर पॉजिटिव थिंकिंग के जो है बातें, जैसे कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बातें होती हैं, उनको लेकर के भी वीडियो बना सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं, वो भी सकारात्मक चीज होगी। वो मुझे यही कहना है। शुक्रिया। या फिर एक काम और हो सकता है कि हम लोग आरजेसियन से ही कंटेंट की किस विषय पर वो लोग सुनना पसंद करेंगे ताकि उस पर पॉजिटिव मीडिया डायलॉग किया जा सके उस विषय पर। अशोक कुमार मलिक जी, आपका क्या कहना है? वो ठीक है, आपका क्या कहना है कंटेंट के बारे में? हाँ, उसमें देखना ये है कि किसी को स्पिरिचुअलिटी, जैसे अभी बात हुई है, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अभिन्न अंग है जीवन का। हमको सुख शांति और एक प्रकार का कंटेंटमेंट देती है, और हम बेकार की भागदौड़ से थोड़े से थम से जाते हैं, और दिशा हमारी थोड़ी सी सकारात्मक हो जाती है। तो एक तो वो स्पिरिचुअलिटी तो है ही है उसका कंटेंट। इसके अलावा आर्थिक समस्याएं भी हैं, उनको भी देखना। हेल्थ की चीजों को लोग बहुत उनके चिंता का विषय बना रहता है, और किस तरह से वो अपनी आजीविका को आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह के एक्सपर्ट को जो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, या ऐसा नहीं है कि देखा देखी की भागदौड़ में जाएं, अपने जीवन को कंटेंटेड करते हुए किस प्रकार थोड़े में उपयोगी ढंग से एम्प्लॉयड होकर कैसे वो ज्यादा सुखी अपने को और समाज को बना सकते हैं। ऐसे ऐसे कंटेंट देखने की, हमको उसको मोड़ने की जरूरत है। जी, तो चलिए, आज की वार्ता जो है बहुत ही सकारात्मक रही, सार्थक रही, और एक संवाद जो हुआ ये आगे भी जारी रहेगी, और हम लोग आरजेएस पीबीएच के मंच पर उन चीजों को लेकर आएंगे जो आपके मन में जिज्ञासा होती है कि आरजेएस पीबीएच रेगुलर बेसिस पर क्या कुछ करने जा रहा है। तो एक तो आप ये जान लीजिए कि रेगुलर बेसिस पर डेली ब्रॉडकास्ट शुरू हो गया है। आपको समाचारों से भी रूबरू कराएंगे हम लोग। आरजेएस पीबीएच की बात उदय कुमार मन्ना के साथ एक ऐसा जो है ना सिलसिला शुरू होने वाला है। करंट अफेयर्स की चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी, थोड़ा अलग हटकर होगी वो, और वेबिनार चलते रहेंगे। हर रविवार आरजेएस वेबिनार होता रहेगा, और
पॉजिटिव मीडिया, डेली पॉजिटिव मीडिया डायलॉग के साथ साथ वीकली पॉजिटिव मीडिया डायलॉग भी होगा। और अपने परिवार के दिवंगत आत्माओं के स्मृति में भी कार्यक्रम हम लोग लगातार करते रहेंगे। जो लोग भी आरजेसीएन चाहेंगे तो हम लोग उनको मंच प्रदान करेंगे। तो सुदीप साहू जी, अशोक कुमार मलिक जी, आज की वार्ता को यहीं पर विराम दिया जाए और हम लोग फिर ऐसे ही कुछ जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर आरजेसीएन सोचते हैं उसको इस मंच पर लाकर और उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का दिल से हार्दिक आभार कि आप लोगों ने सुबह भी समय दिया और शाम में भी समय दिया और डेली पॉजिटिव डायलॉग को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाई। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।